Okay, dear students. So we have actually finished an important section of this chapter. Now moving to the next section. Obviously दोनों सेक्शन बहुत क्लोजली रिलेटेड है, बट स्टिल वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज कॉल्ड 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. तो स्टूडेंट्स मैटर क्या होता है ये हमने समझ लिया, और हमने ये भी देखा था कि मैटर 3 तरीके के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो इन्हीं को 3 स्टेट्स ऑफ मैटर ही बोला जाता है कि जो मैटर है वो 3 स्टेट्स में पाया जा सकता है. क्या तो वो सॉलिड स्टेट में पाया जा सकता है, या लिक्विड स्टेट में पाया जा सकता है, या फिर गैसियस स्टेट में पाया जा सकता है. और इनके एग्जांपल्स हमें पता ही है, सॉलिड का ब्रिक, पेन, वॉल, टेबल, लिक्विड का वाटर, मिल्क, कोल्ड ड्रिंक, ब्लड, ऑक्सीजन का गैस का ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, स्टीम, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सो ऑन. सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. अब स्टूडेंट्स आप देखें कि सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, है ये तीनों ही क्या? मैटर. और ये मैटर है तो ये छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स से बने होंगे. वो पार्टिकल्स मूव कर रहे होंगे, बहुत छोटे होंगे, उनके बीच में स्पेसिंग होगी, ये सब होगा. लेकिन स्टूडेंट्स सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है. लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं, टाइनी टाइनी पार्टिकल्स, उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है. और गैस में जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें भी थोड़ा डिफरेंस होता है. ठीक है, मैटर की जो बात हमने की अभी तक वो तीनों के लिए एप्लीकेबल होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है तीनों में. क्या डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स, आइए हम देखते हैं, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा. तो स्टूडेंट देखो, अगर ये कोई सॉलिड है, कोई ब्रिक है, कोई वॉल है या कोई टेबल है, ये अगर सॉलिड है तो इसमें जो टाइनी टाइनी पार्टिकल्स होते हैं स्टूडेंट्स वो अरेंज्ड होते हैं. ठीक है, इस तरह से मान लो अरेंज्ड होते हैं कुछ इस तरीके से. जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं बहुत पास पास होते हैं, बहुत करीब होते हैं एक दूसरे के. लिक्विड में जो टाइनी टाइनी पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े थोड़े दूर होते हैं कंपेयर टू सॉलिड, आप देख सकते हो. और गैस में ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो तो एक दूसरे से काफी दूर होते हैं स्टूडेंट्स. तो सॉलिड भी छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, लिक्विड भी और गैस भी, लेकिन अंतर है यहां पर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेसिंग कम होती है लेकिन कम होती है. इसमें स्पेसिंग ज्यादा होती है और इसमें स्पेसिंग और भी ज्यादा होती है. तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं कि तीनों में क्या डिफरेंस होता है. क्लोजली पैक्ड, लेस स्पेसिंग, वेरी लेस स्पेसिंग एक्चुअली. ठीक है, क्लोजली पैक्ड बोलेंगे क्योंकि स्पेसिंग नहीं है तो हम बोलेंगे क्लोजली पैक्ड है. इसमें जो है मोर स्पेसिंग, इसमें स्पेसिंग ज्यादा होता है पार्टिकल्स के बीच में, और वेरी लार्ज स्पेसिंग, इसमें तो स्पेसिंग बहुत ही ज्यादा होता है. फिर देखिए स्टूडेंट्स, हमने ये बात की थी कि जो पार्टिकल्स है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. तो सॉलिड में जो दो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे को बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं. लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो कम अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को. और गैस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो तो बहुत ही कम एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. तो अट्रैक्ट तीनों के ही पार्टिकल्स करते हैं, लेकिन डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स. ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन या वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स. इसमें लिख सकते हैं वीकर अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, और इसमें वेरी वीक अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स. समझ में आ रही है बात आपको स्टूडेंट्स कि तीनों के पार्टिकल्स में अट्रैक्शन है, जैसा हमने पढ़ा था कि मैटर में होता है, लेकिन डिफरेंस है. फिर स्टूडेंट्स एक और बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस हमें यहां पे देखना चाहिए, विच इज एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस. स्टूडेंट्स क्या होता है कि हमने देखे थे जो पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडम मोशन करते रहते हैं, अंदर मूव कर रहे होते हैं. देखो हम गैस की बात करें तो यहां तो बहुत स्पेस खाली है, तो ये जो पार्टिकल है बहुत आराम से अंदर जो है रैंडमली मूव करता रहता है इधर से उधर. ये भी जो पार्टिकल है वो आराम से इधर से उधर मूव करता रहता है. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली इसको मूव करने में, क्योंकि बहुत सारी खाली जगह है. लिक्विड में भी खाली जगह है, तो इसलिए यहां पर भी ये जो पार्टिकल्स है वो मूव तो कर लेते हैं, लेकिन उतने आराम से मूव नहीं कर सकते जितने आराम से गैस में मूव कर रहे थे. सही है ना, क्योंकि यहां पे स्पेसिंग कम है तो पार्टिकल्स को मूव करना उतना आसान नहीं है. तो मूव तो करते हैं यहां पे भी रैंडमली, लेकिन उतने आसानी से नहीं जितने गैस में. फिर स्टूडेंट सॉलिड की अगर हम बात करें तो क्योंकि सॉलिड में स्पेसिंग वाकई बहुत कम होती है, तो ये जो पार्टिकल्स है वो मूव होके यहां से मूव करते करते यहां चले जाएं, ऐसा नहीं हो सकता. लिक्विड में ये पार्टिकल मूव होते होते यहां आ जाएगा, यहां वाला पार्टिकल जो है मूव होते होते यहां आ जाएगा, वैसा ही गैस में भी. लेकिन सॉलिड में स्पेसिंग इतनी ज्यादा नहीं होती है कि पार्टिकल्स मूव होते होते यहां तक आ जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता है. इसमें क्या होता है कि अगर हम इस पार्टिकल की बात करें तो ये सिर्फ
वाइब्रेट करता है इस तरह से, आगे पीछे वाइब्रेट करता रहता है। ये पार्टिकल की बात करें तो ये वाइब्रेट करता है, इस पार्टिकल की बात करें तो ये वाइब्रेट करता है। तो देखिए मूवमेंट हो रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, वो वहीं पे रह के वाइब्रेट करता है सॉलिड केस में पार्टिकल्स। लिक्विड केस में वो इधर से उधर मूव करते हैं, गैस में भी इधर से उधर मूव करते हैं और बहुत आराम से मूव करते हैं। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस। हम लिख सकते हैं इन सॉलिड्स पार्टिकल्स only vibrate at their position, अपने ही पोजीशन पे रहते हुए वाइब्रेट करते हैं, चल के यहां से यहां नहीं आ सकते। ठीक है। लिक्विड्स में हम लिख सकते हैं पार्टिकल्स कैन मूव अराउंड, ठीक है, वो आराम से इधर उधर मूव कर सकते हैं। और गैसेस में पार्टिकल्स मूव अराउंड वेरी इजिली, वो तो बहुत ही आराम से मूव करते हैं। स्टूडेंट्स कई बार आपको बुक्स में एक और टर्म यूज किया हुआ मिलेगा जिसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ऐसे ही तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टर्म होता है, और फिजिक्स में ये तो केमिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, फिजिक्स के चैप्टर्स में, और वो भी थोड़ा हाई क्लासेस में हम इसका ज्यादा मतलब समझते हैं डिटेल में। बट यहां पे हम ऐसा सोच सकते हैं कि यहां पर जो मूवमेंट है वो कम हो रहा है यहां पे पार्टिकल्स का, तो हम बोलेंगे यहां पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो लेस है। ठीक है। सॉलिड में पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है वो बहुत कम हो रहा है, तो हम बोलेंगे यहां पे काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की सॉलिड में लेस होती है। और लिक्विड्स में मूवमेंट ज्यादा हो रहा है, तो हम बोलेंगे यहां पर जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। और आप समझ ही गए होंगे कि यहां पर जो पार्टिकल्स है वो तो बहुत आराम से मूव कर रहे हैं, तो यहां पे हम बोल देंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी है वेरी लार्ज, काइनेटिक एनर्जी वेरी लार्ज या वेरी हाई। ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि तीनों ही मैटर हैं, सॉलिड हो या लिक्विड हो गैस हो, तीनों में टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, वो मूव कर रहे होते हैं, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है, उनमें स्पेसिंग होती है, बट फिर भी डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है ये बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। पहला, इसमें क्लोजली पैक्ड है, क्लोजली पैक्ड। ठीक है। इसमें स्पेसिंग होती है, इसमें बहुत ज्यादा स्पेसिंग होती है। फिर यहां पर जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत हाई है, यहां के जो पार्टिकल्स हैं उनमें अट्रैक्शन फोर्स कम है, और गैस में तो बिल्कुल ही कम है। फिर लास्टली हमने देखा कि यहां के जो पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं अपनी ही जगह पे रहते हुए, यहां के जो पार्टिकल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव होकर जा सकते हैं, और यहां के जो पार्टिकल्स हैं वो आराम से इधर उधर कहीं भी मूव कर सकते हैं, बहुत ही आराम से कंपेयर टू लिक्विड। ठीक है स्टूडेंट्स। So these are some important differences between solid, liquids and gas. Okay students, properties of states of matter. अब हम इन तीनों स्टेट्स की और कुछ प्रॉपर्टीज को थोड़ा डिटेल में देखेंगे स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं फिलिंग कंटेनर। तो स्टूडेंट्स सपोज करो ऐसे 3 बॉक्सेस है मेरे पास, 3 कंटेनर्स हैं। ठीक है। रेक्टेंगुलर शेप के कंटेनर्स मैंने लिए हैं, आप किसी भी शेप के कंटेनर्स ले सकते थे। सपोज करो स्टूडेंट्स मैं कोई सॉलिड लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ब्रिक ले लिया, ब्रिक। ठीक है। उस ब्रिक को मैंने यहां पे रखा, ठीक है, उस ब्रिक को मैंने इस कंटेनर में रख दिया, तो इस तरह से ये ब्रिक यहां पे रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब स्टूडेंट्स आप सोचो कि मैं कोई लिक्विड कंटेनर में रखता हूं, सपोज करो मैंने वाटर लिया, तो वाटर को मैं अगर कंटेनर में रखूंगा स्टूडेंट्स, मान लो यहां पे मैंने वाटर रखा, ठीक है, तो वाटर क्या इतनी जगह पे रहेगा? नहीं स्टूडेंट्स, आप समझ रहे होंगे ऐसा नहीं होगा। वाटर को अगर हम रखेंगे तो वो पूरे के पूरे कंटेनर में इस तरह से कुछ फैल जाएगा स्टूडेंट्स, पूरे के पूरे कंटेनर में फैल जाएगा। तो स्टूडेंट्स यू कैन क्लियरली सी अ डिफरेंस इन द प्रॉपर्टी की सॉलिड को जब हम यहां रखते हैं तो वो यहीं रहता है, लिक्विड को रखते हैं तो पूरे कंटेनर में फैल जाता है। और स्टूडेंट्स गैस की बात करें तो सपोज करो हमारे पास ऑक्सीजन गैस है, कोई भी गैस हमने ले ली और उसको हमने थोड़े से पार्ट में यहां पर रखा, अब क्या होगा स्टूडेंट्स? क्या ये ऑक्सीजन गैस सिर्फ इतने पार्ट में रहेगी? नहीं स्टूडेंट्स, ये जो ऑक्सीजन गैस है इनफैक्ट ये पूरे के पूरे कंटेनर में फैल जाएगी स्टूडेंट्स, और पूरे कंटेनर को भर देगी। होता है ना ऐसा स्टूडेंट्स? ठीक है। तो क्लियरली आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि तीनों स्टेट्स में बहुत डिफरेंस है। सॉलिड जो है सबसे ज्यादा स्टेबल सॉर्ट ऑफ है, मतलब उसका जो शेप होता है वो मेंटेन रखता है। लिक्विड जो है वो कंटेनर में फैल जाता है, और गैस जो होती है वो फैलती नहीं है बल्कि पूरे के पूरे कंटेनर को फिल कर देती है स्टूडेंट्स। और ये प्रॉपर्टी में डिफरेंस जो आप देख रहे हैं वो क्यों है वो भी आप समझ रहे होंगे, बहुत सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स। क्यों है ये डिफरेंस? ब्रिक में जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं स्टूडेंट्स, सॉलिड है ब्रिक, तो उसमें जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होता है। ठीक है, उनमें बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो उस अट्रैक्शन फोर्स के कारण ये जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे से बाउंड होते हैं, वो इधर उधर ज्यादा मूव करके नहीं जा सकते। लिक्विड में जो टाइनी पार्टिकल्स हैं, वाटर में जो टाइनी पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में भी अट्रैक्शन फोर्स है, बट
बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स नहीं है, ठीक है, इसलिए वो एक दूसरे से दूर जाके इस तरह से फैल सकते हैं। और हम गैस की बात करें तो उनके बीच के उनके जो टाइनी पार्टिकल्स हैं उनमें तो बहुत ही कम अट्रैक्शन फोर्स होता है, ठीक है। तो देखो यहां पे बहुत अट्रैक्शन फोर्स था तो सब एक दूसरे से बंधे हुए थे सॉर्ट ऑफ, यहां पे बिल्कुल भी अट्रैक्शन फोर्स नहीं है तो सब दूर दूर चले गए, दूर दूर चले गए, जितनी जगह मिली उस जगह को उन्होंने पूरी तरह से भर दिया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस बात को हम लिख भी सकते हैं। तो स्टूडेंट इसी बात को हमने लिखा है, द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द टाइनी पार्टिकल्स इन गैसेस इज वेरी लेस, ड्यू टू दिस दीज पार्टिकल्स कैन इजिली मूव away from each other and thus filling the container। वही बात है जो मैंने आपको बताई है, in solids and liquids attraction force is sufficient enough for not letting the particles move away from each other। सही है स्टूडेंट्स। now let's move to the next point। okay students, next thing, shape and volume। तो स्टूडेंट देखो यहां पे मैंने कुछ कंटेनर्स बनाए हैं, इन कंटेनर्स में हम सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस को रख के देखेंगे कि उनका शेप और वॉल्यूम कैसे चेंज होता है स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम सॉलिड की बात करें, बहुत ही सिंपल है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने एक ब्रिक रखा है स्टूडेंट्स, तो ब्रिक को आप इस कंटेनर में रखो या इस कंटेनर में रखो या फिर किसी कंटेनर में नहीं भी रखो, क्या लगता है स्टूडेंट्स, क्या इसका शेप चेंज हो जाएगा? नहीं। इसको जब तक आप तोड़ेंगे फोड़ेंगे नहीं स्टूडेंट्स, इस ब्रिक का जो शेप है वो चेंज नहीं होगा। और क्या इस ब्रिक का वॉल्यूम चेंज हो रहा है स्टूडेंट्स? बिल्कुल नहीं, वॉल्यूम भी इसका वही रहता है स्टूडेंट्स। तो हम बोल सकते हैं जो सॉलिड्स होते हैं स्टूडेंट्स उनके पास फिक्स्ड शेप होता है और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लिक्विड्स। तो सपोज करो लिक्विड में हम वाटर का एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट्स। तो वाटर को अगर हम सपोज करो इस वेसल में रखते हैं तो ऐसे रहेगा, ठीक है। मान लो इस वेसल में रखा तो ऐसे रहेगा, सही बात है स्टूडेंट्स। तो क्या वाटर का कोई फिक्स्ड शेप है? क्या लिक्विड का कोई फिक्स्ड शेप है? स्टूडेंट्स ऑब्वियस सी बात है, नहीं है। जब आप रेक्टेंगुलर बॉक्स में वाटर को रखते हो तो वो रेक्टेंगुलर शेप ले लेगा लिक्विड, जब सर्कुलर बॉक्स में रखोगे तो लिक्विड जो है वो सर्कुलर शेप ले लेगी स्टूडेंट्स, ठीक है। वाटर को तो आप देखते ही हैं स्टूडेंट्स, जब उसको कप में रखते हैं तो कप का शेप ले लेती है, ग्लास में रखते हैं ग्लास का शेप ले लेती है, आप उसको बाउल में रखो, ट्रे में रखो, जिस चीज में रखो उसका शेप ले लेती है स्टूडेंट्स। तो हम लिख सकते हैं कि लिक्विड टेक्स शेप ऑफ कंटेनर, वो कंटेनर का शेप ले लेती है, उसका अपना कोई फिक्स शेप नहीं होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये तो शेप की बात हो गई कि सॉलिड का फिक्स शेप है, लिक्विड का फिक्स शेप नहीं है। अब वॉल्यूम की बात करते हैं स्टूडेंट्स। क्या जब हम लिक्विड को एक वेसल से दूसरे वेसल में डालते हैं तो क्या लगता है आपको, वॉल्यूम चेंज होता होगा क्या? वॉल्यूम नहीं स्टूडेंट्स, वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। लिक्विड हैज फिक्स्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम लिक्विड का फिक्स्ड होता है। कैसे स्टूडेंट? देखो ये लिक्विड का आप अगर यहां पे वॉल्यूम कैलकुलेट कर पाओ और यहां पर वॉल्यूम कैलकुलेट कर पाओ तो वो सेम ही आएगा स्टूडेंट्स। जैसे कि अगर आप बहुत बड़े कंटेनर में लिक्विड को रख दो तो वो बस नीचे, थोड़ा सा नीचे में ही बस डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है। और अभी भी आप इसका वॉल्यूम अगर कैलकुलेट करोगे तो वो वॉल्यूम एग्जैक्टली इस वॉल्यूम के और इस वॉल्यूम के बराबर आएगा स्टूडेंट्स, ठीक। तो आपको लिक्विड की कहानी समझ में आ गई कि उसका शेप जो है वो फिक्स नहीं है लेकिन वॉल्यूम जो है वो फिक्स है। लेट्स टॉक अबाउट गैसेज स्टूडेंट्स, तो वो भी आप समझ ही रहे होंगे। क्या लगता है आपको गैसेज के बारे में? बहुत सिंपल स्टूडेंट्स, अगर मान लो कोई गैस को हम यहां पे रख देते हैं तो पूरे कंटेनर में फैल जाती है, भर देती है उसको। वैसे इस कंटेनर में रखते हैं तो उस पूरे कंटेनर में फैल जाती है, इसको भर देती है। इस कंटेनर में भी रखते हैं तो इसमें पूरा फैल जाती है, इसको भर लेती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो गैस होती है उसका नो फिक्स्ड शेप, नो फिक्स्ड वॉल्यूम, कुछ भी फिक्स नहीं होता है। आप देखो जिस कंटेनर हमने डाला उसका शेप ले लिया उसने, और जिस कंटेनर हम डाल रहे हैं उसका वॉल्यूम भी ले लिया। यहां पे गैस का वॉल्यूम क्या बोलेंगे? इस कंटेनर का वॉल्यूम। यहां पे गैस का वॉल्यूम क्या बोलेंगे? इस कंटेनर का वॉल्यूम। यहां पे गैस का वॉल्यूम क्या बोलेंगे? इस कंटेनर का वॉल्यूम। तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं गैस टेक्स शेप एंड वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। तो स्टूडेंट्स ये प्रॉपर्टी में क्यों डिफरेंस है तीनों की वो हम थोड़ा देखना चाहते हैं। तो स्टूडेंट देखो सबसे पहले हम शेप की बात करते हैं, ठीक है। इन दोनों में शेप चेंज हो जाता है और इसमें नहीं जो होता है वो क्यों होता है स्टूडेंट्स? देखो स्टूडेंट, शेप चेंज करने के लिए पार्टिकल्स का मूव होना जरूरी होता है, पार्टिकल्स का मूव होना जरूरी होता है शेप चेंज करने के लिए। जैसे देखो यहां पे हमने देखा था कि अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होता है पार्टिकल्स के बीच में, इसलिए वो मूव नहीं कर पाते, ठीक है। तो इस ब्रिक को जब आपने यहां पर भी रखा तो वो वैसे का वैसा ही रहता है, ठीक है। लेकिन देखो स्टूडेंट्स हम लिक्विड की अगर बात करें, ठीक है, तो मान लो इस कंटेनर में लिक्विड रखी हुई है। अब एक हाइपोथेटिकल केस आप लो, ठीक है, कि इस लिक्विड को उठा के हमने
सपोज को समहाउ इसी तरीके से यहां पे रख दिया स्टूडेंट्स, तो अब क्या होगा, इसके अंदर जो टाइनी टाइनी पार्टिकल्स हैं वो मूव कर सकते हैं, तो वो मूव करके इधर आ जाएंगे और इधर आ जाएंगे, ठीक है, और कंटेनर का शेप ले लेंगे। तो लिक्विड जो कंटेनर का शेप ले लेता है वो इसलिए क्योंकि उसके पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं। सॉलिड नहीं ले पाता है क्योंकि उसके पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते हैं इधर से उधर, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होता है। वैसे आप समझ गए होंगे गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो तो बहुत आसानी से मूव कर सकते हैं, इसलिए वो कंटेनर का शेप ले लेते हैं स्टूडेंट्स। तो इस बात को हम स्टूडेंट्स लिख सकते हैं यहां पे नीचे जाके थोड़ा, ड्यू टू लेस अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स इन लिक्विड एंड गैस कैन इजिली मूव अराउंड। सही है बात, ठीक है। Thus they can take up any shape as per the container। तो जो बात हमने की वो यहां पे लिखी हुई है कि इन दोनों के केसेस में जब पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम होता है, जिसके कारण हमने कहा था कि पार्टिकल्स आराम से मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, इसलिए लिक्विड और गैस जो है वो कंटेनर का शेप ले पाती हैं, लेकिन सॉलिड नहीं ले पाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं वॉल्यूम की। तो स्टूडेंट्स पहले आप समझें कि गैस में जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है वो कैसे हो रहा है, एक्चुअली थोड़ा और डीपली एनालाइज करते हैं। सिर्फ गैस में वॉल्यूम चेंज हो रहा था, आप देखो सॉलिड और लिक्विड में नहीं हो रहा था। देखो स्टूडेंट्स क्या हुआ होगा, सपोज करो देखो गैस को पहले हमने छोटे बॉक्स में डाला तो उसका जो वॉल्यूम था वो लेस होगा, बड़े बॉक्स में डाला तो उसका वॉल्यूम ज्यादा हो गया, ठीक है। लेकिन उसी गैस को हमने छोटे बॉक्स में डाला था और बड़े बॉक्स में भी डाला, ठीक है। तो अगर यहां पर गैस में 1000 पार्टिकल्स थे, 1000 टाइनी पार्टिकल्स मान लो, होंगे तो और भी ज्यादा, मान लो 10,000 टाइनी पार्टिकल्स थे, तो यहां पर भी बॉक्स में कितने पार्टिकल्स होंगे, 10,000 पार्टिकल्स ही होंगे स्टूडेंट्स। सही है, मानते हो। अब सोच के देखो स्टूडेंट्स, यहां पर जो पार्टिकल्स थे 10,000 वो कम स्पेस में थे, और यहां पे उतने ही पार्टिकल्स जो हैं वो ज्यादा स्पेस में, ठीक है। तो यहां पर जब पार्टिकल्स होंगे वो, तो उनके बीच की जो स्पेसिंग होगी वो कम होगी, और उतने ही पार्टिकल्स हम यहां बड़े स्पेस में होंगे, ज्यादा वॉल्यूम में होंगे, तो उनके बीच की स्पेसिंग जो है वो ज्यादा होगी स्टूडेंट्स। आप समझ रहे हो ना स्टूडेंट्स, मान लो 100 लोगों को एक छोटे रूम में भर दिया, 100 लोगों को एक छोटे रूम में भर दिया, तो वो पास होंगे। देखिए अब उन्हीं 100 लोगों को एक बड़े से स्टेडियम में डाल दिया, तो वो दूर दूर हो जाएंगे एक दूसरे से, ठीक है। तो यहां पर देखो जब वॉल्यूम का चेंज हो रहा है, तो एक्चुअली क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, स्पेसिंग जो है पार्टिकल्स के बीच में वो चेंज हो रही है। वॉल्यूम बढ़ रहा है तो स्पेसिंग क्या हो रही है, बढ़ रही है। सही है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स क्या होता है, गैस में पार्टिकल्स के बीच की स्पेसिंग चेंज हो सकती है, जबकि इन दोनों में स्पेसिंग चेंज नहीं हो सकती है। इन दोनों में अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा ज्यादा होता है पार्टिकल्स के बीच में, इसलिए वो बहुत दूर एक दूसरे से नहीं जा सकते, स्पेसिंग चेंज नहीं हो सकती है। इसमें अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही कम है तो स्पेसिंग आराम से चेंज हो सकती है, ठीक है। जैसे सॉलिड की बात करें तो उसमें तो आप समझ ही रहे हैं कि बहुत कम स्पेसिंग होती है और पार्टिकल्स कॉम्पैक्ट होते हैं, स्पेसिंग चेंज नहीं हो सकती। लिक्विड में जनरली लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। तो अगर हम लिक्विड की बात करें स्टूडेंट्स, ठीक है, तो लिक्विड के ये टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। लिक्विड में अट्रैक्शन फोर्स सॉलिड से कम होता है, गैस से ज्यादा होता है। तो ये अट्रैक्शन फोर्स इतना कम होता है कि पार्टिकल्स आराम से मूव कर सकते हैं, पार्टिकल्स आराम से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, इतना कम होता है अट्रैक्शन फोर्स। लेकिन इतना कम भी नहीं होता है कि स्पेसिंग चेंज हो जाए बहुत ज्यादा, इतना कम भी नहीं होता है स्पेसिंग बहुत ज्यादा चेंज हो जाए, ठीक है। तो लिक्विड में अट्रैक्शन फोर्स इतना कम होता है कि मूवमेंट अलाउड है अच्छे से, लेकिन स्पेसिंग चेंज नहीं हो सकती ज्यादा। गैसेज की हम बात करें तो अट्रैक्शन फोर्स इतना कम है कि मूवमेंट भी आराम से अलाउड है पार्टिकल्स का, और स्पेसिंग भी चेंज हो सकती है, इसलिए सिर्फ इसी में वॉल्यूम का चेंज होता है स्टूडेंट्स। तो काफी बात कर ली स्टूडेंट्स, अब इसको थोड़ा लिख लेते हैं अच्छे से। Gases have so little attraction among particles that they can easily change spacing between themselves. So they can easily change their volume. सही है? In liquids, also in solids, attraction force is large enough so that spacing between particles does not change easily. ठीक है, उनके बीच के पार्टिकल्स की जो स्पेसिंग है वो आसानी से चेंज नहीं होती. सो लिक्विड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, और यही बात सॉलिड्स के लिए भी है. हमने लिखी सिर्फ लिक्विड्स के लिए, लेकिन सॉलिड्स के भी ये लिख सकते हैं. ठीक है, तो एक बार और मैं आपको रिकॉल करा दूं. यहां पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है स्टूडेंट्स, यहां पे अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होता है, यहां पे कम होता है, और यहां पे और भी कम होता है. यहां पे अट्रैक्शन फोर्स इतना ज्यादा होता है कि पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव भी नहीं कर सकते और स्पेसिंग भी आसानी से चेंज नहीं कर सकते.
यहां पे अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा कम होता है, इसलिए एक जगह से दूसरी जगह का मूवमेंट अलाउड होता है, लेकिन स्पेसिंग जो है वो जल्दी से चेंज नहीं हो सकती। यहां पे अट्रैक्शन फोर्स और भी कम हो जाता है तो पार्टिकल्स का मूवमेंट अलाउड हो जाता है और स्पेसिंग भी बहुत आसानी से चेंज हो जाती है। ठीक है, ठीक है। अब शेप के लिए मूवमेंट इंपॉर्टेंट होता है। प्लीज नोट, शेप के लिए कौन जिम्मेदार होता है? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। और वॉल्यूम वाली जो प्रॉपर्टी है उसके लिए स्पेसिंग इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो इसमें मूवमेंट अलाउड नहीं है पार्टिकल्स का, इसलिए फिक्स शेप है। इसमें मूवमेंट अलाउड है, इसमें भी मूवमेंट अलाउड है, इसलिए फिक्स शेप नहीं है। इन दोनों में स्पेसिंग चेंज जल्दी नहीं होती, इसलिए फिक्स्ड वॉल्यूम है। इसमें स्पेसिंग जल्दी से चेंज हो जाती है, इसलिए वेरिएबल वॉल्यूम है। चलिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मैं आपको कंफ्यूज करता हूं। सुगर या सॉल्ट, इन चीजों की हम बात करें तो आप इसको क्या बोलेंगे? सॉलिड, लिक्विड, गैस, क्या बोलेंगे? ऑब्वियसली स्टूडेंट्स बहुत सिंपल सी बात है, ये सब सॉलिड्स हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स अगर हम शुगर की बात करें फॉर एग्जांपल, तो स्टूडेंट देखो, इस जार में जब शुगर को हमने रखा है और इस जार में जब हमने शुगर को रखा है तो आपको क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है? आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि सॉर्ट ऑफ शुगर ने जार का शेप ले लिया है, और जब हमने इसको दूसरे जार में रखा तो शुगर ने अपना शेप भी चेंज कर लिया स्टूडेंट्स। तो ये तो थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा आपको, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा स्टूडेंट कि सॉलिड्स जो है वो अपना शेप चेंज नहीं करती, बट यहां पे तो ऐसा लग रहा है कि शुगर जो है उसने अपना शेप चेंज कर लिया है। तो यहां क्या चल रहा है स्टूडेंट्स? व्हाट्स द प्रॉब्लम? देखो स्टूडेंट्स, यहां पे हम ठीक से एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं। देखो, जब हम ये चेक कर रहे हैं कि शेप चेंज हो रहा है नहीं, तो हमें शुगर के क्रिस्टल्स को देखना पड़ेगा। देखो, शुगर में ऐसे छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं ना, आप ध्यान से देखेंगे तो शुगर में ऐसे छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं, दाने होते हैं छोटे छोटे। ठीक है, तो जब हम बोल रहे हैं कि सॉलिड का शेप चेंज नहीं होता है और शुगर जो है वो एक सॉलिड है, तो हम इस क्रिस्टल के शेप की बात करेंगे। यार, शुगर का ये जो क्रिस्टल है उसका शेप चेंज नहीं हो रहा है। आप समझ रहे हो मेरी बात? वैसे स्टूडेंट्स, अगर हम सॉल्ट की बात करें तो सॉल्ट को भी हम अलग अलग जार में रखेंगे तो आपको ऐसा लग सकता है कि उसका शेप चेंज हो रहा है, नहीं। बट सॉल्ट के भी बहुत ही छोटे छोटे से दाने होते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, शुगर से छोटे होते हैं बट छोटे छोटे दाने होते हैं। तो जब हम बोल रहे हैं कि सॉल्ट एक सॉलिड है और उसका शेप चेंज नहीं होता है, तो मतलब उसके इन ग्रेन्स का, इन दानों का शेप जो है वो चेंज नहीं होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, समझ में आई बात स्टूडेंट कुछ आपको? शुगर और सॉल्ट के अलावा क्या आप और कुछ ऐसी चीजें सोच सकते हैं स्टूडेंट जहां पर ऐसा ही कुछ होता हो? बहुत सारी चीजें आप सोच सकते हैं स्टूडेंट। सैंड में भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ग्रेन्स होते हैं छोटे छोटे। ठीक है, सैंड को आप एक जार में भर सकते हो, दूसरे जार में भर सकते हो, आपको सैंड लगेगी यार शेप चेंज हो गया, नहीं। हमें क्या देखना है? सैंड के जो ग्रेन्स है उनका शेप चेक करना है। ठीक है, उनका शेप, तो उनका शेप तो चेंज नहीं होगा। इनफैक्ट स्टूडेंट्स, अगर आप किचन में जाओगे तो बहुत सारी आपको चीजें मिल जाएंगी पाउडरी फॉर्म में। बहुत सारे सॉलिड्स आपको पाउडर के फॉर्म में मिलेंगे, खासकर जो स्पाइसेस होते हैं, मिर्च, मसाला, हल्दी, ये सारी चीजें होती हैं स्पाइसेस, वो आपको पाउडरी फॉर्म में मिलेंगे। तो वो भी आप डिफरेंट डिफरेंट जार में रखोगे तो आपको ऐसा लग सकता है कि शेप चेंज हो गया। अब नहीं, हमें उसके छोटे छोटे ग्रैन्युअल्स, छोटे छोटे ग्रेन्स जो हैं उनको देखना है, उनका शेप चेंज नहीं होता है। समझ में आई बात? चलो स्टूडेंट, थोड़ा सा आपको और कंफ्यूज किया जाए। ये जो रबर बैंड है ये क्या होता है? सॉलिड होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, कोई डाउट नहीं। और सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है कि उसका शेप चेंज नहीं होता है। अब देखो, इस रबर बैंड को अगर हम दोनों साइड से फोर्स लगा के खींचे, ऐसे फोर्स लगा के खींचे, तो क्या होगा? ये इलॉन्गेट हो जाता है, ऐसे बड़ा हो जाता है, इलॉन्गेट। तो अब तो स्टूडेंट्स का शेप चेंज हो गया, तो शेप चेंज हो गया ना। तो स्टूडेंट फिर क्यों सॉलिड बोलते हैं इसको? सॉलिड की तो प्रॉपर्टी होती है कि शेप चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका शेप चेंज हो रहा है, तो इसको सॉलिड क्यों बोलते हैं? स्टूडेंट्स, यहां पे इसको सॉलिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो शेप चेंज हुआ है वो फोर्स लगाने पे चेंज हुआ है, फोर्स लगाने पे चेंज हुआ है। जैसे अगर हम लिक्विड की बात करें तो सपोज करो वाटर इस टम्बलर में हमने रखा हुआ है, अब हम इस शेप के वेसल में उसको ट्रांसफर करें वाटर को, तो वाटर का शेप चेंज हो जाता है। लेकिन यहां पे हमने कोई फोर्स नहीं लगाया ना शेप को चेंज करने के लिए, फोर्स नहीं लगाया। तो ऐसा हो सकता है स्टूडेंट्स कि कोई सॉलिड हो, इन जनरल वो अपना शेप चेंज नहीं करता है, लेकिन हम फोर्स लगाएं तो वो अपना शेप चेंज कर दे। बहुत सारे सॉलिड्स के साथ ऐसा हो सकता है स्टूडेंट्स। जैसे सपोज करो एक आयरन की ही रॉड है, ठीक है, आयरन की रॉड है स्टूडेंट्स, कोई बहुत ही ताकतवर आदमी है तो वो तो इस रॉड को बेंड कर सकता है ना, ऐसे मूवीज में आपने देखा हो। ठीक है, तो फोर्स लगा के वो इसका शेप चेंज कर सकता है, शेप चेंज हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अब आयरन को सॉलिड नहीं बोलेंगे, आयरन तो सॉलिड होता ही है। तो सॉलिड्स पे अगर हम फोर्स लगाएं तो उनका शेप चेंज हो सकता है। ठीक है, लिक्विड्स का शेप चेंज करने के लिए फोर्स लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो स्टूडेंट्स, वी कैन राइट डाउन सॉलिड्स कैन चेंज शेप ऑन अप्लाइंग फोर्स, जैसा कि हमने यहां पे देखा। लिक्विड्स एंड गैसेस डू नॉट नीड फोर्स टू बी अप्लाइड फॉर चेंजिंग शेप।
ओके स्टूडेंट्स, और कुछ ऐसे सिचुएशंस देख लेते हैं जहां पे आप कभी भी कंफ्यूज हो सकते हो। जैसे स्टूडेंट देखो, दो सॉलिड्स मैंने यहां पे बनाए, ये एक क्रिकेट बॉल है और ये एक बास्केट बॉल है। दोनों सॉलिड है स्टूडेंट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। लेकिन स्टूडेंट्स इनमें डिफरेंस है। आप देखो, अगर आप बास्केट बॉल को सपोज करो दोनों साइड से ऐसे पुश कर रहे हो और क्रिकेट बॉल को भी दोनों साइड से ऐसे पुश कर रहे हो स्टूडेंट्स, तो क्या होगा? क्या इस बास्केट बॉल का शेप चेंज हो जाएगा? हाँ स्टूडेंट, बास्केट बॉल का जो शेप है वो बहुत आसानी से चेंज हो जाएगा। वैसे इसकी जगह पे अगर आपके पास फुटबॉल हो स्टूडेंट्स, उसको भी आप दोनों साइड से पुश करोगे तो उसका शेप चेंज हो जाता है। लेकिन ये जो क्रिकेट बॉल होती है स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा इसका शेप जो है वो चेंज नहीं होता है। नो चेंज इन शेप। ठीक है, आपने हाथ में लेके इसको दोनों साइड से दबाओगे तो इसका शेप चेंज नहीं होगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये डिफरेंस क्यों आ रहा है इन दोनों में? देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है कि ये जो बास्केट बॉल है, राउंड है ये बास्केट बॉल, तो इसके अंदर स्टूडेंट्स एयर होती है, एयर जो कि एक्चुअली एक गैस है। ठीक है, और जब आप इसको दोनों साइड से ऐसे पुश करते हो ना, तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा ये ऐसे थोड़ी फ्लैट हो जाती है। ठीक है, तो ये इसलिए फ्लैट हो गई है स्टूडेंट्स क्योंकि इसके अंदर एक्चुअली एयर थी, एयर। ठीक है, तो जब इसको पुश करते हैं तो एयर अंदर अपना शेप चेंज कर लेती है, इसलिए पूरे बॉल का शेप चेंज हो जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम क्रिकेट बॉल की बात करें, तो ये जो क्रिकेट बॉल होता है स्टूडेंट्स, वो इस तरीके का होता है, उसके अंदर कोई एयर नहीं होती है, नो एयर, फुल्ली सॉलिड। ये पूरी तरह से सॉलिड होता है स्टूडेंट्स, इसलिए इस पे अगर हम फोर्स लगाते भी हैं तो इसका शेप चेंज नहीं होता है स्टूडेंट्स। ठीक, यहां पर एक्चुअली हमें स्टूडेंट्स ये टर्म यूज करना चाहिए, स्क्वीज। बेसिकली इस बास्केट बॉल को हम स्क्वीज कर पा रहे हैं, जिसके कारण उसका शेप चेंज हो जा रहा है। ठीक है, इसको हम स्क्वीज नहीं कर पा रहे हैं और इसका शेप इसलिए चेंज नहीं हो पा रहा है। स्क्वीज हम वैसी चीजों को कर पाते हैं जिनके अंदर एयर हो, बाहर से वो सॉलिड लग रहे हो लेकिन अंदर उनके एयर भी हो। जैसे इसके बहुत सारे और एग्जांपल्स हो सकते हैं। जैसे स्टूडेंट्स आप ये टॉय देखो, ये सॉलिड लग रहा है ऑब्वियसली, पूछा भी जाए तो हम क्या बोलेंगे, सॉलिड है। लेकिन इसको स्क्वीज करके इसका शेप हम चेंज कर सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि इसके अंदर भी एयर होती है और कुछ वही हो रहा होता है जैसा कि यहां पे बास्केटबॉल के अंदर हो रहा था स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं सम सॉलिड्स हैव गैस इनसाइड देम, जैसा कि इन दोनों में था, so they can be easily squeezed to change shape। देखो ऐसा एक और थोड़ा अलग सा मैं एग्जांपल आपको बताऊंगा स्टूडेंट्स। देखो ये क्या है, इसको पहचान रहे हो स्टूडेंट्स, ये एक स्पॉन्ज है। ठीक है, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा आपको यहां पे, तो मैं यहां लिख देता हूं, ये एक स्पॉन्ज है स्टूडेंट्स जो कि ऑब्वियसली एक सॉलिड है। स्टूडेंट्स इसको भी स्क्वीज करके इसका शेप आसानी से चेंज किया जा सकता है, इसके साथ आपने खूब खेला होगा। लेकिन स्टूडेंट्स इसके अंदर हवा कहां है इसके अंदर एयर? इसमें एयर थोड़ा अलग तरीके से होता है स्टूडेंट्स। आप देखो इसके सरफेस पे आपको छोटे छोटे पोर्स दिखाई देंगे स्टूडेंट्स, छोटे छोटे से ऐसे पोर्स, होल्स दिखाई देंगे। इस स्पॉन्ज की बॉडी में अंदर भी हर जगह पे ऐसे छोटे छोटे होल्स होते हैं, उन होल्स में एयर फिल्ड होती है, एयर फिल्ड होल्स। ठीक है, तो स्पॉन्ज में स्टूडेंट्स हर जगह पे एयर फिल्ड छोटे छोटे होल्स होते हैं। तो जब हम फोर्स लगा के इसको स्क्वीज करते हैं ना, तो इन होल्स में से हवा बाहर आ जाती है, और इसका शेप चेंज हो जाता है स्टूडेंट्स। तो देखा जाए तो कुछ वैसा ही फंडा है जैसा कि यहां पे था, इसको भी हम लिख लेंगे। स्पॉन्ज हैज मेनी स्मॉल एयर फिल्ड होल्स, व्हेन वी स्क्वीज इट एयर फ्रॉम दिस होल्स कैन कम आउट चेंजिंग द शेप ऑफ स्पॉन्ज। ठीक है, तो इनके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं, उनमें हवा भरी होती है, जब हम इसको स्क्वीज करते हैं तो वो हवा बाहर आ जाती है, जिससे इस स्पॉन्ज का शेप चेंज हो जाता है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ये सॉलिड है। तो स्टूडेंट्स आप कई बार देख सकते हैं कि सॉलिड्स के अंदर एयर ट्रैप्ड होती है, जिसके कारण सॉलिड का शेप स्क्वीज करने पे चेंज हो सकता है आसानी से। ओके डियर स्टूडेंट्स, शेप और वॉल्यूम की काफी बात कर ली हमने, अब हम बात करेंगे कंप्रेसिबिलिटी की स्टूडेंट्स। उसके लिए हमें स्टूडेंट्स एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें सिरिंज चाहिए, सिरिंज आपको पता है क्या होता है, और एक इरेजर चाहिए स्टूडेंट्स। इस इरेजर की जगह पे हम कोई भी दूसरा सॉफ्ट सब्सटेंस ले सकते हैं। इसका यूज ये है स्टूडेंट्स कि ये जो निडल होती है सिरिंज की, उसका एंड पॉइंट ये जो होता है, उस पे होल होता है, उस होल को बेसिकली हमें बंद करना है, क्लोज करना है। तो हम क्या करेंगे, इस निडल को इस इरेजर में थोड़ा सा इंसर्ट कर देंगे, तो उससे ये बंद हो जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि इरेजर की जगह पे आप कुछ भी और भी सॉफ्ट सब्सटेंस अगर ले लेंगे जिसमें ये इंसर्ट हो जाए, तो ये होल बंद हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखो सेटअप हमें क्या बनाना है, हमें 3 सिरिंज ले लें कुछ इस तरीके से। ठीक है, आप देख सकते हो तीनों का जो होल है निडल का, वो ब्लॉक किया गया है। देखो एक सिरिंज में हमने सॉल्ट भरा है स्टूडेंट्स, एक में वाटर और एक में कुछ नहीं भरा।
कुछ नहीं भरेंगे स्टूडेंट्स, उसमें अपने आप ही एयर चल जाएगा, क्योंकि हमारे आसपास हर जगह पे एयर होती है। ठीक है, तो यहां पर एयर है। तो स्टूडेंट आप देखिए, एक जगह पे गैस है, एक जगह पे लिक्विड है और एक जगह पे सॉलिड है। ठीक है, तीनों पे हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये जो पार्ट है स्टूडेंट्स, फिगर में आपको यहां पे दिखेगा, उसको बोलते हैं पिस्टन। ठीक है, वो सीरीज का पिस्टन कहलाता है। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इस पिस्टन पे नीचे की तरफ फोर्स लगाएंगे। ठीक है, और आपको क्या लगता है स्टूडेंट्स, जब हम पिस्टन को नीचे की तरफ पुश करेंगे तो क्या ये पिस्टन नीचे चला जाएगा स्टूडेंट्स? क्या ये पिस्टन नीचे चला जाएगा या ये पिस्टन नीचे चल जाएगा? क्या लगता है स्टूडेंट्स आपको? स्टूडेंट्स आप समझ रहे होंगे कि ये वाला जो पिस्टन है वो नीचे नहीं जाएगा। ये वाला पिस्टन भी आप देखेंगे स्टूडेंट्स की नीचे नहीं जाएगा, लेकिन ये वाला जो पिस्टन है ना स्टूडेंट्स, वो नीचे चला जाएगा। जैसे आप देखें स्टूडेंट्स, ये वाला जो सिचुएशन है जिसमें एयर है वो कुछ ऐसी हो जाएगी, पिस्टन जो है नीचे की तरफ चला जाएगा, जबकि ये दोनों पिस्टन्स जो हैं वो नीचे नहीं जाएंगे स्टूडेंट्स, या फिर बहुत हल्के से चले जाएं तो वो अलग बात है। ठीक है, मेनली यही पिस्टन जो है वो नीचे जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम यहां पे क्या बोल सकते हैं कि ये जो एयर थी पहले इतने स्पेस में थी, इतने वॉल्यूम में थी, अब वो थोड़े से स्पेस या वॉल्यूम में आ गई। तो स्टूडेंट्स हम यहां पे बोल सकते हैं एयर जो है वो कंप्रेस हो गई है। ठीक है, यहां पे हमने वाटर को भी कंप्रेस करने की कोशिश की, सॉल्ट को भी कंप्रेस करने की कोशिश की, लेकिन वो कंप्रेस नहीं हुए। ठीक है, नो कंप्रेशन, उनमें कंप्रेशन नहीं हुआ स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमने ये जो टर्म यहां पे यूज किया था कंप्रेसिबिलिटी, आपको उसका मतलब समझ में आ गया होगा। हम बोलेंगे कि यहां पे ये जो गैस होती है, गैस, उसकी कंप्रेसिबिलिटी हाई होती है, हाई कंप्रेसिबिलिटी, हाई कंप्रेसिबिलिटी, क्योंकि ये इजिली कंप्रेस हो गई है गैस, तो हम बोलेंगे गैस के पास हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है। लेकिन सॉलिड और लिक्विड इजिली कंप्रेस बिल्कुल भी नहीं होते हैं, इसलिए हम बोलेंगे इनके पास लो कंप्रेसिबिलिटी होती है, लो कंप्रेसिबिलिटी। समझ रहे हो स्टूडेंट्स आप? अच्छा, ऐसा क्यों होता होगा? ये तो बहुत आसान सी बात है स्टूडेंट्स। आप देखो यहां पर ये जो एयर है वो इतने वॉल्यूम में थी, अब वो इतने कम वॉल्यूम में हो गई। ठीक है, तो यहां पर आप देखें, यहां पर जो टाइनी टाइनी पार्टिकल्स होंगे एयर के, वही पार्टिकल्स यहां पर भी होंगे, लेकिन कम स्पेस में होंगे, कम स्पेस में होंगे, उतने ही पार्टिकल्स जो है वो कम स्पेस में होंगे। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स यहां पे पार्टिकल्स के बीच में स्पेसिंग ज्यादा रही होगी और यहां पर स्पेसिंग जो है वो कम हो गई होगी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी अभी हमने पढ़ा है ना कि गैसेज में स्पेसिंग कम की जा सकती है, लेकिन सॉलिड और लिक्विड में वो स्पेसिंग जो है पार्टिकल्स के बीच की वो कम नहीं की जा सकती। तो इसीलिए स्टूडेंट्स, इसीलिए सॉलिड्स और लिक्विड कंप्रेस नहीं हो सकते, क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच की जो स्पेसिंग है उसको हम डिक्रीज नहीं कर पाएंगे। लेकिन गैस के पार्टिकल्स के बीच की जो स्पेसिंग है उसको हम कम कर सकते हैं, इसलिए गैसेस को कंप्रेस किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स इस बात को हम लिख भी सकते हैं, स्पेसिंग बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ गैस कैन बी डिक्रीज्ड, जैसा हमने पहले पढ़ा है, स्पेसिंग बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ गैस कैन बी डिक्रीज्ड, सो गैसेस हैव हाई कंप्रेसिबिलिटी। सही है स्टूडेंट्स, बट स्पेसिंग बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, but spacing between particles of solid and liquid cannot be decreased, so they cannot be compressed। सही है स्टूडेंट्स, आपको बात समझ में आ गई होगी, बहुत सिंपल सी बात है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ज्यादातर जो प्रॉपर्टीज होती हैं इन सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की, वो उनमें जो पार्टिकल्स हैं, जिस तरीके से वो अरेंज्ड हैं, जिस तरह से उनके बीच में स्पेसिंग होती है, जिस तरीके से उनके बीच में अट्रैक्शन होता है, उसी पे डिपेंड करती है। ठीक है, देखिए आप देख सकते हैं कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, सबकी कंप्रेसिबिलिटी अलग अलग है, उसका रीजन है कि ये जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच की स्पेसिंग कम हो सकती है या नहीं हो सकती, तो सब कुछ पार्टिकल्स पे ही डिपेंड करता है। तो डियर स्टूडेंट्स आप इन फोटोग्राफ्स को देखें, ये गैस को जो कंप्रेस किया जा सकता है उसके बहुत सारे एप्लीकेशंस और यूजेज होते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि हीलियम बलून्स। हीलियम बलून्स के साथ आपने बचपन में खेला होगा स्टूडेंट्स, वो वही बलून्स होते हैं जो छोड़ देने पे स्काई में ऊपर उड़ जाते हैं, इनके साथ खेला होगा ना स्टूडेंट्स। आपने देखा होगा कि जो आदमी इन बलून्स को भरता है, उसके बाद ऐसा छोटा सा सिलेंडर होता है एक, इस सिलेंडर में बेसिकली स्टूडेंट्स हीलियम गैस होती है। ठीक है, और इस सिलेंडर में से वो गैस निकाल के बेसिकली इन बलून्स को भर रहा होता है। अब देखो स्टूडेंट्स, हमें सोचने वाली बात यह है कि सिलेंडर तो छोटा सा होता है, लेकिन इसमें इतनी सारी गैसेस होती हैं, इतनी सारी गैस होती है कि उससे बहुत सारे बलून्स भर जाते हैं। ऐसा कैसे होता है स्टूडेंट्स? इसके अंदर जो हीलियम गैस होती है वो कंप्रेस्ड फॉर्म में होती है, तो इसके अंदर हम बोल सकते हैं कंप्रेस्ड हीलियम गैस होती है। तो बहुत सारी हीलियम गैस होती है, लेकिन उसको कंप्रेस कर दिया गया होता है। ठीक है,
कंप्रेस करने के बाद वो छोटे से सिलेंडर में फिट हो जाती है, फिर से थोड़ी थोड़ी गैस निकाल के बलून्स को भरा जाता है स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हैं कि ये इसलिए हो पाता है क्योंकि गैस को कंप्रेस किया जा सकता है। फिर स्टूडेंट्स दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो है वो है एलपीजी। एलपीजी आपके घरों में जो सिलेंडर आता है स्टूडेंट्स, उसके अंदर भी कंप्रेस्ड फॉर्म में गैसेज होती हैं, कंप्रेस्ड फॉर्म में गैसेज होती हैं। इसको हम घरों में स्टोव से कनेक्ट करते हैं तो उसमें खाना पकता है, ठीक है। और काफी दिन तक ये सिलेंडर चलता है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी गैस होती है। और बहुत सारी गैस क्यों आ पाती है? क्योंकि गैस को कंप्रेस किया जा सकता है। वैसे स्टूडेंट्स आजकल फैशन चला है सीएनजी फ्यूल को यूज करना। सीएनजी आजकल कारों वगैरह में पेट्रोल का कम यूज होता है, सीएनजी का ज्यादा यूज होता है। उससे क्या है, पोल्यूशन कम होता है बेसिकली। तो आप देखें स्टूडेंट्स इस कार में ये सिलेंडर लगा हुआ है, ठीक है, सीएनजी का सिलेंडर लगा हुआ है। तो इसके अंदर भी स्टूडेंट्स कंप्रेस्ड गैसेज होती हैं। इसके अंदर जो गैसेज होती है उनका नाम होता है नेचुरल गैस। इसके अंदर जो गैस होती है इसका नाम होता है पेट्रोलियम गैस, ठीक है। तो इसके अंदर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है और बहुत सारी गैस होती है, कंप्रेस करके उनको कम स्पेस में डाला गया होता है और इसी से कार हमारी चलती है स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हैं कि गैस जो कंप्रेस हो सकती है उसका बहुत यूज लेते हैं हम स्टूडेंट्स अपने डे टू डे लाइफ में।